हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद चौधरी आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स लक्ष्य में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम 10th मैथ्स के दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म की एक्सरसाइज 3.5 का सेकंड पार्ट करेंगे। पहले ही हम 3 क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर चुके हैं और अब हम क्वेश्चन 4 को यहाँ स्टडी करेंगे। ध्यान से समझिए, शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखिए। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व हो, किसी बीजगणितीय विधि से हल कीजिए। किसी से करना है, जो आपको अच्छी लगती है आप उससे कर सकते हैं। फर्स्ट कहा है इसने कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, फिक्स है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को, जो 20 दिन भोजन करता है, 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। तो एक कंडीशन दी है इसने कि 20 दिन भोजन किया उसने और 1000 रुपये दिए, जबकि एक विद्यार्थी बी, जिसने 26 दिन भोजन किया है, उसे छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये देने पड़े। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। जो फिक्स चार्जेस हैं वो ज्ञात करना है और प्रतिदिन के भोजन का भी चार्जेस ज्ञात करना है। तो यहाँ मान लीजिए, माना यहाँ दो चर हमें मानने पड़ेंगे। माना छात्रावास का नियत मासिक व्यय, ये हमने माना x रुपये, ये फिक्स है। फिर एक और चीज़ मानेंगे, क्योंकि दो चर हमें यहाँ मानने पड़ेंगे। दो चीज़ें हैं। माना प्रतिदिन का भोजन का मूल्य या व्यय भी हम लिख सकते हैं, ये y रुपये मान लिए। तो इस प्रकार दो कंडीशन बनी, दो शर्तें बनी। तो प्रथम शर्त से या अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन इस प्रकार से लिख सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन है फिक्स चार्जेस है और 20 दिन का भोजन है, कुल मिलाकर हो गए 1000 रुपये। ये फर्स्ट कंडीशन बनी। क्या है x, क्या है नियत व्यय, प्लस 20 दिन का भोजन बराबर 1000। अब एक दूसरी शर्त भी है, द्वितीय शर्त से, क्योंकि यहीं पर एक समीकरण बन चुकी है, अब द्वितीय शर्त से भी बनाएंगे। दूसरा बोल रहा है कि नियत व्यय एक तो, और अब इसने 26 दिन भोजन किया है, 26 दिन का भोजन, इसके बने 1180 रुपये। ठीक है, x और 26 दिन का भोजन 26y, एक दिन का 1y, 26 दिन का 26y बराबर 1180। ये समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे। किस विधि से करें ये हम पे छोड़ दिया गया है, तो मैं इसको विलोपन से कर लूँगा। आप इसको जिससे करना चाहें कर सकते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, x प्लस 20y बराबर 1000 और x प्लस 26y बराबर 1180। तो हम इसको घटाने पर कर सकते हैं। एक ही लाइन में भी घटाया जा सकता है, ऐसे नहीं कि ऐसे ही करेंगे, सीधा इसमें से इसको माइनस करके कर सकते हैं। प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। विलोपन को मैं पहले भी समझा चुका हूँ। यदि मैं एक्सरसाइजेज आपने नहीं पढ़ी हैं तो आप उनको भी पढ़ लें, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, सभी आप कर पाएंगे। x से x कटा, 20 में से 26 गए, माइनस 6y आया और यहाँ माइनस 180 आया। माइनस से माइनस भी कट जाएगा, अगली लाइन में आएगा 6y बराबर माइनस नहीं प्लस ही बन जाएगा। तो y बराबर 180/6 30, y की वैल्यू 30। ये y का मान हमें कहाँ रखना चाहिए? y का मान हमें समीकरण जो भी आपको अच्छा लगता है, फर्स्ट या सेकेंड, तो हम फर्स्ट में ही रख लेते हैं।
1 में रखने पर, y का मान 1 में रखने पर, तो एक है x + 20y = 1000। x नहीं पता, y हमें पता चल चुका है, y की वैल्यू हम रख देंगे। x + 600 बराबर 1000 और x बराबर 1000 में से किसे घटाएंगे? 600 को, क्योंकि दूसरी ओर आएगा बराबर के, तब वो घट जाएगा। x बराबर 400, क्योंकि प्लस था तब इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। x बराबर 400। अतः फिर फाइनली जब हम आंसर लिखते हैं तो ये चीज़ें ज़रूर लिखनी चाहिए, जहाँ जो चीज़ें हमें पूछी है हम वो ज़रूर बताएं, एक्स वाई पर ना छोड़ें। अतः छात्रावास का नियत मासिक व्यय, नियत मासिक व्यय कितना? x 400 रुपये, और प्रतिदिन भोजन का, प्रतिदिन भोजन का व्यय या मूल्य बराबर 30 रुपये। तो देखिए बहुत आसानी से क्वेश्चन को हल कर लिया है, बड़ी आसान सी समीकरण बनी थी दो। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है 1 भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन करेंगे और यहाँ मानेंगे। मानना होता है इनमें सब में ही दो चरों को, कि माना, भिन्न। आप सभी भिन्न शब्द से परिचित हैं। इसमें एक अंश होता है, दूसरा हर होता है। अंश बटे हर को भिन्न कहते हैं। तो माना भिन्न का अंश x, और हर भी मान लेंगे, माना भिन्न का हर y। तो भिन्न क्या बनी, हम पहले ये भी लिख देंगे, भिन्न बनी x/y। ठीक है, अब कंडीशन पे आ जाते हैं। प्रथम शर्त से, या अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, प्रथम शर्त ये है कि अंश से 1 घटाया जाता है, हर में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, तब जो भिन्न है वो क्या हो जाएगी? 1/3 बन जाएगी। तो हम अंश हर की जगह सिंपली xy भी लिख सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल इसी प्रकार से लिख के बताएं। ये हो गया, देखो। अब इसे यहाँ से एक समीकरण बन के आ जाएगी। तो ये हो जाएगा x - 1 × 3 और y की 1 में मल्टीपल। तो ये 3x - 3 = y एंड 3x - y = 3। ये फर्स्ट हो गई। द्वितीय शर्त भी हम ले लेंगे। द्वितीय शर्त क्या कहती है कि हर में 8 जोड़ दें। देखो अंश में कुछ भी नहीं कहा उसने, और हर में 8 जोड़ने के लिए बोला है, और ये कहा है कि इसका मान 1/4 हो जाएगा। मल्टीपल करेंगे 4x हो जाएगा, और y + 8 की भी 1 में करेंगे तो y + 8 ही रहेगा, और ये हो जाएगा 4x - y = 8। दो समीकरण बन गई हैं। विलोपन विधि से ही हम इसको कर सकते हैं, प्रतिस्थापन से कर लो, ब्रजगुणन से कर लो, जिससे आपको ज़्यादा उचित लगती है आप उससे कर सकते हैं। तो हम यहाँ विलोपन से ही कर लेंगे। समीकरण 1 2 से 1 को घटाने पर, देखो मैं जैसे बोल रहा था कि ऐसे कर सकते हैं, तो देखो मैं इसको दूसरे तरीके से भी करके दिखा सकता हूँ आपको। को घटाने पर तो देखो कैसे घटा सकते हैं। ऐसे कि 2 में से घटा रहे हैं 1 को, इसलिए 2 का एक साइड लो, माइनस कर दो ये वाली साइड, इसी की साइड, फिर बराबर लो, इसकी साइड की इसकी साइड से माइनस कर दो। देखो समझ में आ गया? नहीं आया तो दोबारा समझिए। 2 में से कहा है तो 2 ये है, 1 ये है। 2 का एक हिस्सा बराबर का एक हिस्सा लिया, एक साइड लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड को ही माइनस कर दिया। फिर इक्वल में राइट साइड में से राइट साइड को माइनस कर दिया। तो देखो ये बन जाएगा 4x - y - 3x + y
इक्वल टू 5, ये कटा, 4x में से 3x गए, कितने बचे? 4x में से ये बचे, x बचा और बराबर 5। जो x की वैल्यू 5 लाए हैं हम, ये वैल्यू हमें कहाँ रखनी चाहिए? चाहे तो हम फर्स्ट में रख लें, चाहे रख लें सेकंड में। तो x का मान हम फर्स्ट में ही रख देंगे। 1 में रखने पर 3 गुणा 5 माइनस y बराबर 3, इसमें रख रहे हैं। देखो x की जगह हम रख रहे हैं 5, 3 पंजे 15 माइनस y बराबर 3 और y बराबर 15 माइनस 3, y बराबर 15 माइनस 3, यह आया 12। तो अब हमारी भिन्न क्या बनी? देखो भिन्न क्या बनी हमारी, x कहाँ था? क्या था x? अंश था, y था हर। तो x बटे y मीन्स x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 12। तो ये आ गया 5 बटे 12। क्लियर हो गई होगी बात? समझ में आया? 2 कंडीशन बनानी है और इन्हीं 2 कंडीशन से इन दो समीकरणों का निर्माण होगा। दोनों समीकरणों को हल करना है। हल करने का आपका अपना तरीका होगा, क्योंकि इसने नहीं कहा कि आप इस विधि से करें, इसने आपकी मर्जी पे छोड़ दिया है। तो इस प्रकार से आप फाइनली बस ये ध्यान रखना है कि फाइनली हमसे पूछा क्या है। अगर आप उसको नहीं बताएंगे तो सवाल अधूरा रह जाएगा और फिर आपकी मार्किंग भी उसी प्रकार से अधूरी हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जबकि उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? यहां मान लेंगे, माना सही प्रश्न जो उसने किए, जिनके उत्तर उसने दिए हैं, माना सही किए x और गलत प्रश्न उसने y कर दिए। तब यदि हम कुल प्रश्न ज्ञात करना चाहेंगे तब x प्लस y फाइनली हमें चाहेगा। तब प्रथम शर्त लगाएंगे, फर्स्ट कंडीशन लगाएंगे। क्या है प्रथम शर्त? कि कुल 40 अंक अर्जित किए। चलो मैं कुल लिख देता हूँ, कुल 40 अंक है। ध्यान से समझना होता है, बहुत इजीली आप इसको समझ पाएंगे। 40 अंक अर्जित किए, सही पर 3 मिले, सही पर 3, देखो 3 अंक बोला इसने, लेकिन सही प्रश्न किए कितने? x किए। इसका मतलब ये हुआ कि उसे 3x अंक मिल गए। लेकिन फिर 1 अंक की कटौती हो रही है अशुद्ध उत्तर पर। अशुद्ध किए कितने इसने? y, और 1 गुणा y बन जाएगा। तो इस प्रकार से समीकरण आएगी 3x माइनस y इक्वल टू 40। अब द्वितीय शर्त देखिए इसी प्रकार से। द्वितीय शर्त में कह रहा है कि सही पर उसको यदि 4 मिलते मीन्स 4x हो जाएगा, और कटेंगे भी उसके कब? जबकि उसे 2 अंक कट रहे हैं प्रत्येक उत्तर पर, गलत पर प्रत्येक। तब उसके 2 y कटेंगे और उसे 50 मिलेंगे। तो 2 यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ, फिर ये इजीली एक अनदर इक्वेशन बन के आ जाएगी। 2x माइनस वाई इक्वल टू 50/2 मीन्स 25। तो ये दूसरी बनी 2x माइनस वाई इक्वल टू 25। देखो यहाँ भी माइनस वाई है, यहाँ भी माइनस वाई है, दोनों माइनस वाई है, तो ये भी घटाने पर कट जाएगा और हम इसको विलोपन विधि से कर देंगे। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, मैंने पिछली दोनों क्वेश्चन में नहीं कराया ये कि किस विधि से कर रहे हैं। ये चीज़ भी हमें विलोपन विधि से समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, घटाइए 3x में y 3x माइनस वाई में से 2x माइनस वाई घटेगा,
और इधर 40 में से 25 घटेगा तो ये 3x माइनस वाई माइनस 2x प्लस वाई इक्वल टू 15। y से y कटा, x बराबर 15 बचा, क्योंकि 3x में से 2x जाएंगे। ये x का मान हमें कहाँ रखना चाहिए? कहीं भी रखो, फर्स्ट में रखो, सेकंड में, विलोपन विधि में ये समस्या नहीं आती। का मान फर्स्ट में रखने पर थ्री इंटू 15 माइनस वाई इक्वल टू 45 माइनस वाई इक्वल टू 40 एंड वाई इक्वल टू 45 माइनस 40 इक्वल टू 5। इसलिए कुल प्रश्न कितने बने देखो हमारे, जो सही आंसर बन के आएगा x प्लस वाई, वाई की वैल्यू 5 है, तब x प्लस वाई हमारा राइट आंसर बनेगा जो कि 20 आ गया है। तो कुल प्रश्न कितने थे उसमें? 20, जिसमें से उसने सही 15 किए और गलत किए 5। ठीक है, अगर गलत सही अलग अलग पूछता तो हम अलग अलग बता देते, कुल पूछा है तो कुल बता दिया। क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ पार्ट पर ही आते हैं। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी है। देखो इस प्रकार से आप ये समझिए कि ये ए है प्लेस और ये प्लेस बी है। एक कार ए और बी है, 100 किलोमीटर की दूरी है, 100 किलोमीटर की दूरी है। एक कार ए से, यहाँ से एक कार है, ये कार है और एक यहाँ से कार है। तो एक बार ये एक दूसरे की ओर आती है और एक बार ये विपरीत में चलती है। मतलब जब यहाँ से एक कार चलेगी तब यहाँ से दूसरी कार इधर को चल देगी। दो कंडीशन बन जाएंगे। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, देखो एक ही दिशा में मतलब यहाँ से इधर को ये कार चली तो यहाँ से ये भी इधर अगले रास्ते पे चल दी, इसकी साइड नहीं आई, बीच में 100 किलोमीटर की दूरी है, तब 5 घंटे लगते हैं। तो माना ए से चलने वाली कार की चाल x किलोमीटर पर आवर, और यही चीज़ b के लिए मानी हमने, तो ये b के लिए y माना। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, दोनों कंडीशन को हम देखेंगे कि प्रथम शर्त पे हम सीधे चले जाते हैं। प्रथम शर्त है एक ही दिशा में जब चलते हैं तो एक ही दिशा या समान दिशा, ऐसा लिख सकते हैं हम कि एक ही दिशा में चलने पर सापेक्षिक चाल, सापेक्षिक निकालनी पड़ेगी। बराबर क्या होगी, एक ही दिशा में चलने पर अधिक चाल में से कम चाल घट जाएगी। ठीक है, अच्छा, दूरी भी इसने दे रखी है 100 किलोमीटर और समय भी इसने दिया है, समय भी दिया है 5 घंटे। तो देखो हमारे पास 3 चीज़ हैं, चाल है, दूरी है, समय है। तो हम एक सूत्र लगा सकते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल है x माइनस वाई और दूरी है 100, समय है 5, तो ये बना x माइनस वाई बराबर 5 दूनी 10, 20 बना। ये समीकरण 1 बन के आ गए और आपको समझ में भी आ गई होगी, x माइनस वाई बराबर 20। एक दूसरी कंडीशन भी बनेगी द्वितीय शर्त से। द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है कि विपरीत दिशा में सापेक्षिक चाल, विपरीत दिशा में सापेक्षिक चाल जो होती है वो आपस में जुड़ जाती है। बस ये चीज़ का ध्यान रखना है, इन्हें उल्टा नहीं कर देना। कभी वहाँ प्लस कर दो, यहाँ माइनस कर दो, गलत हो जाएगा। विपरीत में हो जाएगा प्लस। जब एक इधर से चला दूसरा इधर से चला तो ये x और ये y दोनों हमेशा प्लस,
और इसके विपरीत जब ऐसे चलता है तो ये माइनस हो जाता है। चाल दूरी वही, लेकिन लिख लेंगे दूरी बराबर 100 किलोमीटर, समय बराबर 1 घंटा। इसने इस बार बोला है, सूत्र वही लगाएंगे। सूत्र क्या है? सूत्र है चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल है x प्लस वाई, इस बार दूरी है 100 ही है दूरी, क्योंकि उसी दूरी को अंतर करना है हम को, और समय 1, x प्लस वाई बराबर यहाँ से आया 100, और ये समीकरण नंबर 2। अब 2 में से 1 को घटा लो, 2 से 1 घटाने पर घटाइए, x प्लस वाई में से x माइनस वाई घटाओ तो भाई 100 में से 20 घटाना पड़ेगा। x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, माइनस को अंदर कर लेंगे, बराबर 80। x कटा y हो गए 2, और y बराबर 80 बटे 2, 40। इस y का मान कहाँ रखें? फर्स्ट में रख लो। y का मान फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट है x माइनस वाई बराबर 20, x माइनस 40 बराबर 20, तो x बराबर आएगा 40 प्लस 20 बराबर 60। तो देखो x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, अब इसने कहा क्या था कि दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए, बस हो गई कारों की चाल ज्ञात। a की चाल या a से चलने वाली कार, ए से चलने वाली कार की चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी से चलने वाली कार की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस चीज़ को आप इस प्रकार से सही से करके फाइनली आंसर लिखोगे ज़रूर, अन्यथा पूरा हल करोगे और आपको उतनी मार्किंग नहीं मिल पाएगी जितना आपके हकदार हैं आप जिसके। ठीक है, अब नेक्स्ट पर चलते हैं और इसको ध्यान से पढ़ते हैं, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। इस बार इसने कहा है कि एक आयत है, अलग अलग टाइप के इसने सारे क्वेश्चंस को दिया है, तो हम उसी हिसाब से इनको हल करते चले जाएंगे। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। आयत की 2 विमाएँ होती हैं, एक लंबाई और दूसरा चौड़ाई। वे ज्ञात करनी है। माना आयत की लंबाई बराबर x इकाई ही बोलेंगे हम यहाँ पे, और आयत की चौड़ाई y इकाई। अब यहाँ से इसका क्षेत्रफल क्या बन जाएगा? देखो, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो ये बन जाएगा x गुणा y, जिसे हम xy वर्ग इकाई लिखेंगे, xy वर्ग इकाई लिखेंगे। तब यहाँ से 2 शर्त बनेंगी। प्रथम शर्त क्या है? प्रथम शर्त से लंबाई 5, हाँ, क्षेत्रफल 9 बढ़ जाता है, लंबाई बोली 5। देखो, एक बार लंबाई लिख रहा हूँ मैं, फिर मैं चौड़ाई लिख रहा हूँ। लंबाई 5 कम करने के लिए बोला है तो लंबाई में से 5 घटा दो। चौड़ाई में 3 बढ़ाने के लिए कहा है तो चौड़ाई में 3 बढ़ा दो। फाइनली यह है लंबाई, यह है चौड़ाई। यदि हम इन दोनों की गुणा कर दें तो क्या बनेगा? क्षेत्रफल, जो कि पहले कितना था? xy था, लेकिन इसने कहा है कि 9 कम हो जाएगा, तो 9 कम कर दीजिए। देखो, शर्त बन के तैयार हो गई। क्या किया मैंने? लंबाई लिखी, चौड़ाई लिखी, लंबाई में से 5 घटाया, चौड़ाई में से 3 जोड़ा, इस लंबाई को इस चौड़ाई से गुणा किया, तब क्षेत्रफल बना। पहले ये था, अब ये हो गया। x की y में गुणा कर दो,
3 में गुणा कर दो, 5 की y में गुणा कर दो और 3 में गुणा कर दो। अब हो जाएगा xy माइनस 9। ये दोनों कट जाएंगे। इसी साइड काट दो या इधर ले जाके काट दो, कटेगा जरूर। 15 उधर ले जाओ, 6 बचा, ये आ गया। इसे मैं अगली लाइन में 3x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0 कर सकता हूँ। फर्स्ट हो गया। अब आते हैं द्वितीय शर्त पर। द्वितीय शर्त से देखो इसी प्रकार से कुछ बन जाएगा। दूसरी शर्त है, हम लंबाई को 3 इकाई, पहले लंबाई लिखा फिर चौड़ाई लिखा, इनकी मैं गुणा कर रहा हूँ, तब क्या बन जाएगा? क्षेत्रफल। इसने कहा है इस बार कि लंबाई को 3 बढ़ा दें, चौड़ाई को 2 बढ़ा दें और क्षेत्रफल फिर 67 बढ़ जाएगा। तो देखो ऐसे गुणा करेंगे, बिना ब्रैकेट के गुणा नहीं करेंगे। x की y में गुणा करी, x की 2 में की, 3 की y में की, 3 दूनी 6 हो गया, xy प्लस 67। xy तो ख़त्म हो गया, 2x प्लस 3y और इस 67 को उधर ले आओ या 6 के पास ले आओ, तब ये हो जाएगा माइनस 61 बराबर 0। समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को हल करना है। हल करना आप पे डिपेंड है कि आप इसे किस विधि से करेंगे। अभी हमने 3 पार्ट किए हैं विलोपन विधि से। अब इसको थोड़ा चेंज कर लें, ब्रजगुणन से कर लें। जैसे ब्रजगुणन की एक्सरसाइज है तो थोड़ा सा एक बार रिपीट हो जाएगा। चलिए कर लेते हैं। 2 समीकरण हमारे पास हैं, 3x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3y माइनस 61 इक्वल टू 0। ब्रजगुणन विधि से, ये हम पहले नोट डाउन कर लेंगे। ब्रजगुणन विधि से इसको हम कर रहे हैं। a1 3, a2 2, b1 माइनस 5, b2 3, c1 माइनस 6, c2 माइनस 61। फिर क्या करते हैं? x अपॉन y अपॉन 1 अपॉन x के बटे में b1 b2, c1 c2, यहाँ c1 c2, a1 a2, a1 a2, b1 b2, इनकी मल्टीपल कर लेते हैं। इसके भी कर लेते हैं। x बटे ये वैल्यू रख देंगे, माइनस 5 3, माइनस 6 माइनस 61, y के बटे में यहाँ रखेंगे माइनस 6 माइनस 61, a1 a2 3 2 3 2 माइनस 5 और 3। देखो चेक करने के लिए मैंने क्या क्या कहा था कि ये समान हो, ये समान हो, बाहर के समान हो। ठीक है, तो ठीक है, इसका मतलब ये मल्टीपल ये मल्टीपल। तो x के बटे में इन दोनों की मल्टीपल करेंगे, 5 1 5, 5 6 3 30। तो ये हो जाएगा 305 माइनस एक माइनस पहले से है, 3 6 के 18 माइनस के हो जाएंगे और y बटे 6 दूनी 12 माइनस फिर माइनस 3 एकम 3 6 के 18 फिर 1 अपॉन 3 3 9 माइनस 2 पंजे 10। x बटे 305 प्लस 18 y बटे माइनस 12 माइनस 183 माइनस यहाँ भी आएगा तो प्लस हो जाएगा और 1 बटे 9 प्लस 10। x बटे हो गया 323, y बटे हो गया 3 में से 2 गया 1, 8 में से 1 गया 7, 171
और 1/19। अब x/323 को अलग लेंगे और y/171 को अलग ले लेंगे 1/19 के साथ। यहाँ से x बराबर 323/19 और यहाँ से y बराबर 171/19। 19 से काटेंगे, 19 ही कम 19 बचे 13, 133। 19 कितने होते हैं? 19 सत्ते 133, 19 9 171। इसलिए लंबाई 17 इकाई और चौड़ाई 9 इकाई। और इसने पूछा विमाई ही है, तो बस हमारा उत्तर आ गया। लंबाई 17 इकाई और चौड़ाई 9 इकाई। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज 3.5 संपन्न हो जाती है। और अब हम एक्सरसाइज 3.6 को करेंगे, लेकिन वो अगली वीडियो में करेंगे। और यदि आपने ये वीडियो आज ही देखी है, शुरुआत आज से की है, तो इससे पहले भी मैंने सारी एक्सरसाइजेज को करा दिया है। 10th का कोर्स जो अब तक का है वो पूरा करा दिया है। और इसके बाद यदि आपको ये अच्छी लगती है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। अच्छी लगती है तो लाइक कर दें, कमेंट करें और दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को शेयर कर दें ताकि उनको भी ये लाभ प्राप्त हो सके। ओके, थैंक यू।